केरला के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से 8 अफराद की मौत। 250 अफराद के फंसे होने का खदशा। 5 शुमाली अजला में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज बजट पर जारी रहेगी बहस के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में दे सकती हैं जवाब। वजीर आजम आज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत प्रोग्राम से करेंगे खिताब। मरकजी बजट 2024-25 के बाद मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों के लोग करेंगे शिरकत। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले तलबा का एहतजाजी मुजाहरा जारी। महलूकीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और मुलजमीन को सजा देने का मुतालबा। मुलजमान की जमानत की समाअत आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में होगी। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत आज ऐवान में साल 2024-25 का पहला ज़िमनी बजट करेगी पेश। कल पेश किए गए बिल में लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा की तजवीज़ की गई पेश। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में आज फिर से भारत के पास तमगा जीतने का है मौका। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी निशानेबाजी में कांसे का तमगा जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान में। सूर्य कुमार की कप्तानी में हिंदुस्तानी खिलाड़ी श्रीलंका पर क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेंगे मैदान में। टीम इंडिया पहले ही 2-0 की बढ़तरी के साथ सीरीज पर कर चुकी है कब्जा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केरल में ज़्यादा बारिश की वजह से वायनाड ज़िले में मैपाडी के करीब पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। तोदे के मलबे से 8 लाशें निकाल ली गई हैं और कई लापता हैं। ज़िला अफसरान के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग में 250 अफराद के फंसे होने का खदशा है। मुतासरा इलाके चौरमाला टाउन में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई थी और 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का खदशा जाहिर किया गया था। मूसलाधार बारिश के बाइस चौमाला बस्ती को जोड़ने वाला पुल मिट्टी के तोदे गिरने से टूट गया है, जिसकी वजह से बाहरी रास्ते से राब्ता मुनक़ता हो गया है। केरल हुकूमत ने अपने वज़रा को बचाव कामों में तालमेल बनाए रखने के लिए भेजा है। आज सुबह 6 बजे IMD के ताज़ा तरीन अलर्ट के मुताबिक केरला के तमाम 5 शुमाली अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शदीद बारिश का खदशा है। फ़िज़ाइया के 2 हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुतासरा इलाके की जानिब रवाना हो गए हैं। एक NDRF पहले ही से इलाके में तैनात है और दूसरी टीम इमदादी कार्रवाइयों की क़यादत करने के लिए मुतासरा इलाके के रास्ते पर है। केरला हुकूमत ने कन्नौर से डिफेंस सप्लाई कोर के 2 यूनिटों को लैंडस्लाइडिंग वाले इलाकों की तरफ जाने की हिदायत जारी की है। और हावड़ा मुंबई मेल झारखंड के चक्रधरपुर के करीब पटरी से उतर गई। ट्रेन नंबर 1200-810 के राज खरसावा और बाडाम्बो स्टेशनों के दरमियान पेश आने वाले इस हादसे में 6 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर मिली है। ये वाक़या सुबह 3:45 बजे का बताया जा रहा है। ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि रेलवे का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया है। रेलवे की मेडिकल टीम राहत और बचाव का काम कर रही है। दरअसल वाक़े के हवाले से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। रांची से हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो है 065187111527। टाटानगर हेल्पलाइन नंबर 065722900324। चक्रधरपुर हेल्पलाइन नंबर 238072066587। राउरकेला हेल्पलाइन नंबर 066125000244। हावड़ा का हेल्पलाइन नंबर 9433357920 और मुंबई का हेल्पलाइन नंबर है 0222226944040।
नागपुर का हेल्पलाइन नंबर 7757912790। भवसाल हेल्पलाइन नंबर 9982712889। और चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन से गुजरने वाली और जाने वाली कई ट्रेनों को मंसूख कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का रुख मोड़कर उनकी मंजिल की तरफ उन्हें रवाना किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा कांटा पंजी इस्पात एक्सप्रेस और खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है, जबकि एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में, बिलासपुर टाटा को राउरकेला में और हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस को आगरा में शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। दूसरी तरफ कई अहम ट्रेनों के रूट्स को भी तब्दील कर दिया गया है। हावड़ा मुंबई दुरांतो एक्सप्रेस को भद्रक के रास्ते मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट, शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस और अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस को पुरुलिया हटिया के रास्ते मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि हावड़ा मुंबई मेल झारखंड के चक्रधरपुर के करीब पटरी से उतर गई ट्रेन नंबर 12810 के राज खरसावा और बाडाम्बू स्टेशन के दरमियान पेश आने वाले इस हादसे में 6 अफराद के जख्मी होने की खबर मिली है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी माली साल 2024-25 के बजट पर बहस जारी रहेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज बजट पर बहस का जवाब देंगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के 2024-25 के बजट पर भी मुबाहिसा होगा। आपको बताएं कि वजीर खजाना ने 23 जुलाई को बजट पेश किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मरकजी बजट 2024-25 के बाद नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे। इसका मौजू जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत है। इस कॉन्फ्रेंस का इत्माम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किया है और इसका मकसद तरक्की के लिए हुकूमत के विजन और इस समत में सिनत के किरदार का खाका पेश करना है। कॉन्फ्रेंस में सिनत, हुकूमत, सिफारती बिरादरी, पेशेवर माहिरीन और दीगर शोबों से तकरीबन 1000 से ज़ायद शुरा शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क और बैरून मुल्क CII के मुख्तलिफ मराकज़ से भी बहुत से लोग शामिल होंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे के मुलजमीन की दरख्वास्त जमानत पर 30 हज़ारी कोर्ट में आज समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज़ कोचिंग हादसा केस में पुलिस ने 4 बिल्डिंग मालिकान समेत 5 मजीद मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। दिल्ली वस्ती ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCPM हर्षवर्धन ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिमान में से 4 उस इमारत के मालिक हैं। उनकी शनाख्त करौल बाग के रहने वाले सरबजीत सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और परविंदर सिंह के तौर पर हुई है, जो आपस में कज़न भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने ही इमारत किराए पर राव स्टडी सेंटर को दी थी। 5वां शख्स मनोज कटारिया है, जो SUV गाड़ी का ड्राइवर है। कटारिया पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पानी भरने के दौरान अपनी गाड़ी तेज़ी से चलाई, जिससे स्टडी सेंटर का गेट टूट गया और तहखाने में पानी भर गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में पेश आने वाले हादसे के बाद एहतजाजी तलबा मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुतालबात कर रही हैं। तलबा का कहना है कि सिक्योरिटी में लापरवाही के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और तलबा इंतजामिया से मुकम्मल मालूमात फराहम करने का भी मुतालबा कर रही हैं। तलबा का कहना है कि ड्रेनेज के पानी की निकासी और वायरिंग की मुकम्मल मरम्मत होनी चाहिए और तमाम इमारतों और तहखानों का फौरी सेफ्टी ऑडिट भी होना चाहिए। तलबा का ये भी मुतालबा है कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट को लागू करके मामूल से ज़्यादा किराए की मांग को रोका जाए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हफ्ते को पेश आने वाले अलमनाक हादसे के बाद तलबा का गुस्सा उबल पड़ा है। इस सिलसिले में मुखर्जी नगर में तलबा ने रात भर मुजाहिरा किया। मुखर्जी नगर IAS की तैयारी के लिए कोचिंग मराकज़ का एक और बड़ा मरकज़ है। यहाँ भी तलबा का मुजाहिरा रात भर जारी रहा। तलबा का मुतालबा है कि वाक़े की तहक़ीक़ात कराई जाएँ। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना होने को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। मॉडल टाउन के SDM राजीव रात को तलबा से मिलने मुखर्जी नगर पहुंचे। जो
जो घटनाएं घट गई उस पर एक प्रॉपर होना चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन जो भी होना है वो तो होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं मैम? हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, जो घटनाएं लगातार घट रही है वो आगे भविष्य में ना घटे, हम लोग मैम मेनली इसलिए बैठे हुए हैं। जो हाल हमारे भाई नीलेश का हुआ या श्रेया बहन का हुआ, वो कल को हमारा ना हो, हमारे और भाइयों का ना हो, हम लोग मैम इसके लिए बैठे हुए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में तलबा का मुजाहरा दिन रात मुसलसल जारी है। देर रात हमारे नामा निगार अजीत द्विवेदी ने एहतजाजी मकाम पर तलबा से बातचीत की और उनके मुतालबात सुने। आधी रात हो गई है और ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना स्थल के पास अभी भी छात्र जो है वो धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र जो है धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैंडल मार्च छात्रों ने निकाला था और यहाँ पर छात्र लगातार जो है अपनी मांग जो है प्रशासन के सामने रख रहे हैं और छात्रों से हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या आपकी मांगे हैं, क्या डिमांड से किस तरीके से यहाँ धरना कर रहे हैं? डिमांड यही है कि जो कैजुअलिटी हुई है उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन सारी बताई जाए, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ अप्रोप्रिएट बताया नहीं है। 3 कैजुअलिटी बोली है, मे बी ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको रिवील करें। और कंपनसेशन की मांग करी गई है और ये कैजुअलिटी दोबारा ना हो। लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में हुई थी, अब यहाँ पर ORN में हुई है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सब बताएं, रिवील करें। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, क्या चार्जेस लगे हैं और कौन कौन पार्टीज बनाई गई, सब रिवील किया जाए। आप बताइए क्या डिमांड है और अभी तक क्या आपको मिला है, प्रशासन से क्या रिस्पॉन्स मिला है? सर अभी यहाँ पे देख सकते हैं पीछे लाइट कट चुकी है, पुलिस प्रशासन जानबूझ के लाइट काट दी है और हमारी बहुत सारी डिमांडें हमने डिमांड लिख के पुलिस प्रशासन को दे दिया। अभी भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे लापता हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे मुखर्जी नगर में संस्कृति IAS में संस्कृति IAS में आग लगी थी। उस समय सरकार ने कुछ दिन आंदोलन हुए, फिर अभी 15-20 दिन पहले कुछ बच्चे करंट लगने से मरे, आज फिर हुआ। ये हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ छात्र भी जो है वो बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है मूलभूत। इसके लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हमारी डिमांड बिल्कुल है कि रेंट को रेगुलाइजेशन किया जाए और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पर आए और हमारी डिमांड को एड्रेस करें। सर पहली बात की जो डेथ हुई है सर इलीगल लाइब्रेरी की वजह से हुई है सर। अभी सर यहाँ पे 95% से अधिक लाइब्रेरी सर बेसमेंट में चलती है जो इलीगल है, क्योंकि बेसमेंट में कमर्शियल अलाउड नहीं है MCD की तरह। तो हम सब चाहते हैं कि जो इलीगल जो लाइब्रेरी है वो बंद किया जाए। प्लस कंपनसेशन हमारा पहला डिमांड है सर कि हर बच्चे जो डेथ हुई है उनको 1 करोड़ रुपया मिले। लेकिन ये सर अभी 3 डेथ बता रहे हैं, लेकिन 3 से अधिक डेथ हुई है ये रिवील नहीं कर रहे हैं। और ये सर पूरी मिली भगत है सर, माफिया चल रहा है यहाँ पे सर, रैकेट चल रहे हैं और हमसे इनसे निजात चाहिए। पूरी बात इधर अकाउंटेबिलिटी का है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा कि क्या करेंगे, मतलब क्या हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, तो पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। और पुलिस है कि हमको इसे बात बोल के इधर से दगाने के लिए सोच रहे हैं और कोई ये नहीं कह रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। MCD वाले कोई नहीं आए, उनको जो पॉलिसी बनाते हैं वो भी कोई नहीं आए, कोई बताइए नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी छात्र जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी पीड़ा है कि अभी तक कोई भी जो है बड़ा अधिकारी या बड़ा राजनेता जो है वो नहीं आया, जिम्मेदार जो थे वो अभी तक नहीं आए हैं उनकी पीड़ा को सुनने के लिए। और यहाँ पर जो 3 छात्र जो दिवंगत हुए हैं उनका पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर कैंडल जलाकर यहाँ पर छात्र जो है वो रात भर से यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर है, लगातार समझाई दे रही है, लेकिन छात्र जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। कैमरामैन संदीप के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की आला सतही इंक्वायरी होगी। वज़ारत दाखिला ने तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी वाक़े की वजूहात की तहक़ीक़ात करेगी, जिम्मेदारी का तयन करेगी, इक़दाम तजवीज़ करेगी और पॉलिसी में तब्दीली की सिफारिश करेगी। इस कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला, हुकूमत दिल्ली, स्पेशल CP दिल्ली, पुलिस फायर एडवाइज़र, जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला के कन्वीनर वगैरह शामिल होंगे। वज़ारत दाखिला ने जो कमेटी तश्कील दी है और उसे तहक़ीक़ात करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। यह हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था और आने वाले दिनों में इन हादसात को कैसे रोका जा सकता है। यह कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम भी तजवीज़ किए जाएंगे। UPSC की तैयारी करने वाले तालिब इल्म नवीन दिलवन की लाश तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। नवीन की हफ्ते को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में वाक़ई कोचिंग इंस्टीट्यूट में डूबने से मौत हो गई थी।
नलविन की लाश कल रात दिल्ली में उनके अहल खाना के हवाले कर दी गई। केरला के वजीर तालीम वी शिवन कट्टी और MLA IB सतीश ने मुतवफ़ी तालिब इल्म को खिराज अक़ीदत पेश किया। केरला के वजीर तालीम वी शिवन कट्टी और MLA IB सतीश ने मुतवफ़ी तालिब इल्म को खिराज अक़ीदत पेश किया। नवीन की मैयत को रात भर एस की अस्पताल में रखने के बाद उन्हें मंगा तोकादाओ में वाक़ उनके घर ले जाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में असेंबली का मानसून इजलास जारी है। योगी हुकूमत आज असेंबली के मानसून इजलास में साल 2024-25 का पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। कई तरक्याती स्कीमों को मद्देनजर रखते हुए ये सप्लीमेंट्री बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। हुकूमत साल 2025 में प्रयागराज में मुनक़िद होने वाले महाकुंभ और सियाहती मकामात की फ़रोग़ के लिए सप्लीमेंट्री बजट के ज़रिए फ़ंड्स फराहम कर सकती है। सप्लीमेंट्री बजट में मजहबी और सियाहती मकामात को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सी स्कीमों के लिए फ़ंड्स का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। इस साल फरवरी में योगी हुकूमत ने 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने लव जिहाद पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए यूपी में गैरकानूनी मजहब तब्दीली तरमीमी बिल 2024 असेंबली में पेश किया। इसके तहत लव जिहाद के मामलात में अब सज़ा उम्र कैद तक होगी। यूपी प्रोहिबिशन ऑफ गैरकानूनी मजहबी तब्दीली तरमीमी बिल 2024 के तहत बयान करदा जराइम में दुगनी सज़ा का भी इल्तिज़ाम किया गया है। इसमें कुछ नए जराइम भी शामिल किए गए हैं। ये पहली बार है कि इस बिल में उम्र कैद तक की सज़ा का इल्तिज़ाम शामिल किया गया है। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ हर साल 30 जुलाई को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने वाले अफराद की सूरत हाल के बारे में शऊर बेदार किया जा सके और उनके हुकूक को फ़रोग़ दिया जा सके। इस साल इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के आलमी दिन का थीम है इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। पेश है ये रिपोर्ट। 30 जुलाई को आलमी इंसानी स्मगलिंग डे मनाया जाता है। 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन का ऐलान किया था। यह दिन इंसानी स्मगलिंग के मुतासरीन के बारे में आगाही और तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल का थीम है इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। बालिगों के मुकाबले बच्चे इंसानी स्मगलिंग का ज़्यादा शिकार होते हैं। स्मगल होने वाले ज़्यादातर बच्चे लड़कियां हैं। स्मगलिंग के बाद बच्चों को तरह तरह के गलत कामों में इस्तेमाल किया जाता है। जबरन मशक्क़त, जुर्म, भीख मांगना, गैर कानूनी गोद लेना, जिनसी इस्तिसाल वगैरह। कुछ बच्चों को ज़बरदस्ती मुसल्लह ग्रुपों में भी भर्ती किया जाता है। भारत में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पहले से कवानीन मौजूद थे, लेकिन नए फौजदारी कवानीन ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत कर दिया है। इंडियन जुडिशल कोड 2023 के तहत किसी शख्स की स्मगलिंग, जिस्म फरोशी या तावान के लिए इंसानी स्मगलिंग के लिए सख्त सज़ा का इंतज़ाम किया गया है। नए कानून के तहत अगर कोई इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाया गया तो उसे उम्र कैद की सज़ा भी दी जाएगी। मरकज़ी हुकूमत वक्तन फ़वक्तन मशवरे और रहनुमा खतूत जारी करके इंसानी स्मगलिंग के मसले से निमटने के लिए रियासती हुकूमतों की कोशिशों की तकमील करती है। हुकूमत हिंद ने रियासतों को ज़िलाई सतह पर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग यूनिट्स के क़याम के लिए माली इमदाद भी फराहम की है। निर्भया फंड के तहत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के तमाम अजला में इंसदाद इंसानी स्मगलिंग यूनिट्स के क़याम और उन्हें मजबूत करने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। हुकूमत हिंद ने बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमीरात और कम्बोडिया के साथ इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए हैं। भारत इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम UNCTOC के कन्वेंशन के प्रोटोकॉल की पासदारी करता है। खासतौर पर ख़वातीन और बच्चों में इंसानी स्मगलिंग पर भारतीय कानून भारत में इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त कानून है। नए फौजदारी कवानीन इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कानूनी फ्रेमवर्क को नुमाया तौर पर मजबूत करते हैं। इंडियन जस्टिस कोड 2023 के तहत इंसानी स्मगलिंग, जिस्म फरोशी या बॉन्डेड लेबरर्स के लिए इंसानी स्मगलिंग के लिए सख्त सज़ा का इंतज़ाम है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले रद्द अमल से मुतालिक मामला
मुश्किलात से निपटने के लिए एक इंसदाद स्मगलिंग सेल भी कायम किया है। ये सेल रियासतों को वक्तन फ़वक्तन हिदायत जारी करता है ताकि इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के रद्द-ए-अमल को मजबूत किया जा सके। ये इंसानी स्मगलिंग के मसाइल पर ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत, वजारत ख़ारजा, वजारत मेहनत और रोज़गार और वजारत रेलवे के दरमियान कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करती है। इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए ख़वातीन के कौमी कमीशन ने मार्च 2024 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ एक अहम MOU पर भी दस्तखत किए थे, जिसके तहत RPF अफसरान को इस मौजू पर खुसूसी तरबियत और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि रेलवे नेटवर्क में ख़वातीन की स्मगलिंग के मसले से निपटने के लिए इसमें हसासियत से काम लेना शामिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट PD न्यूज़। और अब पेश है खबरें पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स में आज भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन, हॉकी और निशानेबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। निशानेबाजी में मर्दों के ट्रैप इवेंट का दूसरा क्वालिफिकेशन दोपहर 12:30 बजे होगा। इसमें भारत की तरफ से पृथ्वी राज हिस्सा लेंगे। 2 भारतीय निशानेबाज श्रेयासी सिंह और राजेश्वरी कुमारी खवातीन के ट्रैप क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेंगी। रोइंग में भारत के बलराज पवार मर्दों के सिंगल्स स्किल्स में क्वार्टर फाइनल में शिरकत करेंगे। हॉकी में भारतीय टीम अपना तीसरा ग्रुप मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। शाम 4:45 पर भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। तीर अंदाजी के इनफरादी मुकाबले आज से शुरू होंगे। तीरंदाजी के मुकाबले आज से शुरू होने वाले हैं और ख़वातीन के ज़ुमरे में अंकिता भगत का मुकाबला पोलैंड के तीर अंदाज से होगा। अंकिता भगत का मुकाबला पोलैंड के तीरंदाज से होगा। उसके बाद एक और मैच में भजन कौर का मुकाबला इंडोनेशिया की सफिया नूरैफिया कमाल से होगा। तीरंदाजी में मर्दों के इनफरादी ज़ुमरे में धीरज बोमादेवर अपनी मुहिम का आगाज़ चेक जमहूरिया के एडम डी के खिलाफ करेंगे। बात करेंगे बैडमिंटन की, तो इसमें बैडमिंटन में मेडल के दावेदार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स में अपना दूसरा ग्रुप मैच खेलेगी। सात्विक और चिराग का मुकाबला शाम 5:30 बजे इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। ख़वातीन के डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मुक्केबाजी में मर्दों के 51 किलोग्राम वजन के ज़ुमरे में अमित पिंगल आखिरी 16 में ज़ामीबिया के पैट्रिक चनाबिया का मुकाबला करेंगे। बॉक्सिंग में ही जेमसन के मुकाबला ख़वातीन के 57 किलोग्राम वजन के ज़ुमरे में राउंड ऑफ 32 में फिलिपाइन के नेस्टी पिटिसो से होगा। ख़वातीन के ज़ुमरे में एक और आखिरी 16 मुकाबले में भारत के मुक्केबाज प्रीति पवार का सामना कोलंबिया की यानी मार्सिला एरिलेस से होगा। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात। नाजरीन, उर्दू अखबारात में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये सुर्खी है, राहुल ने बजट का मुआवजा महाभारत के चक्रव्यूह से किया, अग्निवीर से लेकर मुतवसत तबके तक के इशूज़ को उठाया। उसके बाद की जो खबर है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये है कोचिंग सेंटर हादसे से मुतालिक। पार्लियामेंट में कोचिंग सेंटर के 3 तलबा की मौत और महंगाई का मामला उठा। अगली सुर्खी पर नज़र डालेंगे, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से धचका, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। और उसके बाद की जो खबर है वो है इनकलाब से। इनकलाब की अगली सुर्खी, अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, रुकनियत बरकरार, गैंगस्टर एक्ट 4 साल की सज़ा मनसूख, योगी हुकूमत और कृष्णानंद राय के बेटी की अर्जियाँ इस सिलसिले में खारिज हो गई हैं। उसके बाद की खबर इनकलाब से और ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद की हल्फ बर्दारी आज होगी। तो ये थे उर्दू अखबारात, उनकी मुख्तसर सी सुर्खियाँ। और अब पेश है मौसम का हाल। पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।